और चलिए अब खबरें विस्तार से जानेंगे, जहां पर उपचुनाव के रण में सीएम शिवराज सिंह चौहान और सिंधिया का दौरा। बमोरी, सुर्खी, सांची का दौरा करेंगे, कई कार्यक्रमों में भी शामिल होंगे। जनता को करोड़ों की सौगात भी देंगे मुख्यमंत्री। तो आज ये जो दौरा है वो काफी अहम दौरा है, क्योंकि जिस तरीके से उपचुनाव हो रहे हैं और लगातार ग्वालियर चंबल अंचल की प्रमुख सीटों पर सीएम नजर बनाए हुए हैं और उपचुनाव के रण के लिए आज एक बार फिर से करोड़ों के विकास कार्यों की बौछार होने वाली है। बमोरी, सुर्खी, सांची का दौरा करेंगे और इस दौरान कई कार्यक्रमों में भी शामिल होंगे और साथ ही जो किसान हैं, जो हितग्राही हैं, उनसे संवाद भी मुख्यमंत्री करने वाले हैं। तो जनता को करोड़ों की सौगात देंगे और साथ ही जनता से बातचीत भी मुख्यमंत्री आज करेंगे। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां पर आज उपचुनाव के रण में सीएम रहेंगे। कार्यक्रम है, कई सारे तय कार्यक्रम है। बमोरी, सुर्खी, सांची का दौरा होगा और इस दौरान कई कार्यक्रमों में भी शामिल होंगे मुख्यमंत्री और साथ में ज्योतिरादित्य सिंधिया भी रहेंगे। और इसी के साथ आपको बता दें कि जो क्षेत्रीय उम्मीदवार हैं, संभावित जो उम्मीदवार हैं क्षेत्रीय, वो भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। बमोरी, सुर्खी, सांची के दौरे पर मुख्यमंत्री आज रहने वाले हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता मनोज जुड़ गए हैं। मनोज, आज क्या कुछ तय कार्यक्रम है, विस्तार से बताइए। जी बिल्कुल रेनू, आज सबसे बड़ा कार्यक्रम बीजेपी का महाजनसंपर्क अभियान है और हर विधानसभा में 10,000 मार्क्स जो है बांटे जा रहे हैं। साथ में लगातार स्थानीय नेताओं के साथ खुद सीएम शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं। आज इस महाजनसंपर्क अभियान का शुभारंभ जो है उन विधानसभा सीटों में होगा जहां पर तमाम प्रचार प्रसार के लिए नेता पहुंचेंगे। बमोरी की सीट पर सिंधिया जाएंगे, शिवराज जाएंगे, साथ में सांची और सुर्खी सीट पर भी प्रचार प्रसार करेंगे। सुर्खी सीट इस समय काफ़ी अहम सीट बीजेपी के लिए मानी जा रही है। हालांकि कांग्रेस की तरफ से जरूर इस सीट पर उन्हें बल मिलने का काम पारुल साहू ने किया है। जिस तरीके से गोविंद राजपूत वहां से चुनाव बीजेपी की तरफ से लड़ेंगे। हालांकि अभी उनके नाम पर सिर्फ मोहर लगना बाकी है, लेकिन पारुल साहू से पहले एक प्रत्याशी के नाम का ऐलान वहां पर कर दिया गया है, लेकिन पारुल साहू के आने के बाद उस नाम पर भी अब चर्चा होने लगी है। लगातार आज जो है दीनदयाल उपाध्याय की जयंती है और यही कारण है कि आज 10 बजे सीएम शिवराज सिंह चौहान सबसे पहले भोपाल के लाल घाटी पर एक कार्यक्रम है, वहां पर शामिल होंगे जयंती को लेकर। इसके बाद बीजेपी मुख्यालय जाएंगे, वहां पर भी जयंती को लेकर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है, उस कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके अलावा मिंटो हॉल में जिस तरीके से लगातार सीएम शिवराज सिंह चौहान जो हितग्राही हैं, जो गरीब तबके के जो लोग हैं, जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, उनको जो है योजनाओं का फ़ायदा पहुंचाने का काम कर रहे हैं। तो ऐसे में आज मेधावी छात्रों को जो है लैपटॉप सीएम शिवराज सिंह चौहान के द्वारा बांटे जाएंगे। उसके बाद उनके ताबड़तोड़ जो हैं वो दौरे सुर्खी में रहेंगे, सांची में रहेंगे, बमोरी में रहेंगे और उनके साथ सिंधिया भी मौजूद रहेंगे। तो लगातार जिस तरीके से उपचुनाव की तारीख का ऐलान भले ही नहीं हुआ है, लेकिन पता है कि उपचुनाव किन तारीखों में हो सकता है और यही कारण है कि लगातार भले ही बीजेपी ने उस सूची का ऐलान नहीं किया हो, लेकिन पहले से तय प्रत्याशी बीजेपी के हैं। यही कारण है कि लगातार प्रत्याशियों को ये पता है कि उन्हें प्रचार प्रसार करना और वो जुड़ भी गए हैं और साथ में उनके साथ शायद वो दूसरे बड़े नेता हों या फिर संगठन के नेता लगातार प्रचार प्रसार उनके साथ करते हुए नज़र आ रहा है। आज इस कड़ी में जो है सुर्खी में भी प्रचार प्रसार किया जाएगा, सिंधिया के साथ शिवराज सिंह चौहान मौजूद रहेंगे, बमोरी में किया जाएगा और सांची विधानसभा में जिस तरीके के समीकरण सामने आ रहा है उसको लेकर लगातार वहां पर बड़े नेताओं के जाने का दौर जारी है। और जिस तरीके से कमलनाथ का भी दौरा था, हालांकि बारिश के चलते वो दौरा कैंसिल हो गया था, लेकिन बीजेपी की तरफ से लगातार वहां पे शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय भी वहां पर प्रचार प्रसार करने के लिए पहुंचे थे। तो लगातार युवा से लेकर हर वर्ग के वोट बैंक पर बीजेपी की नजर है। यही कारण है कि युवा नेताओं के साथ जो वरिष्ठ नेता बीजेपी के वो लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं। चलिए, बिल्कुल मनोज, आप लगातार बने रहें और इसी बीच एक और अहम खबर का हम रुख करेंगे, जहां पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती आज। कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे पीएम मोदी और सीएम शिवराज सिंह चौहान। लाल घाटी पर करेंगे माल्यार्पण। चित्र प्रदर्शनी का उद्घाटन किया जाएगा। दीनदयाल उपाध्याय के जीवन पर प्रदर्शनी लगाई गई है। प्रदेश कार्यालय पंडित दीनदयाल परिसर में चित्र प्रदर्शनी का उद्घाटन आज होने वाला है।
तो छात्रों को सीएम की सौगात, मेधावी छात्रों को लैपटॉप के लिए मिलेगी राशि। सीएम शिवराज सिंह चौहान करेंगे राशि का वितरण और इससे कई सारे छात्र लाभान्वित होने वाले हैं। तो छात्रों को बड़ी सौगात मिलने जा रही है। लैपटॉप के लिए राशि वितरित की जाएगी। आपको बता दें कि पहले भी जब बीजेपी की सरकार थी उस वक्त भी छात्रों को लैपटॉप दिए जा रहे थे, लेकिन बीच में ये योजना बंद कर दी गई थी। एक बार फिर से जब बीजेपी सत्ता में आई है तो छात्रों को लैपटॉप के लिए राशि दिए जाने का जो वादा किया गया था पहले से, वो अब फिर से पूरा किए जाने की कगार पर है। तो सीएम शिवराज राशि का वितरण करेंगे छात्रों को। मेधावी छात्रों को लैपटॉप के लिए राशि दी जाएगी और सीएम शिवराज सिंह चौहान राशि का वितरण आज करने वाले हैं। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज ग्वालियर में अटल बिहारी वाजपेयी मल्टी आर्ट कॉम्प्लेक्स का ऑनलाइन उद्घाटन करेंगे। 24 करोड़ की लागत से जीवाजी विश्वविद्यालय में मल्टी आर्ट कॉम्प्लेक्स बनाया गया है। यहां अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खेल और सांस्कृतिक गतिविधियां संचालित होंगी। उपचुनाव को लेकर कांग्रेस की दूसरी सूची 27 सितंबर को आ सकती है। बाकी बची 13 सीटों के उम्मीदवारों के नामों की लिस्ट लेकर पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ दिल्ली दौरे पर हैं। दिल्ली में पार्टी नेताओं के साथ 13 सीटों पर प्रत्याशियों के नामों पर मंथन होगा। कांग्रेस ने 9 सीटों पर सिंगल नाम तय कर दिए हैं। वहीं 2 सीटों पर 3-3 नामों का पैनल बना दिया गया है, जबकि ब्यावरा सीट और महगांव सीट को लेकर अभी नाम तय नहीं हुए हैं। तो उम्मीदवार बता रहे हैं आपको, ज्वारा से पंकज उपाध्याय, सुमावली से अजब सिंह कुशवाहा, मुरैना से राकेश मावई, ग्वालियर पूर्व से सतीश सिकरवार, पोहरी से हरिबल्लभ शुक्ला, मुंगावली से बाईस साहब यादव, सुर्खी से पारुल साहू, मंधाता से राज नारायण सिंह तोमर, सुवासरा से राकेश पाटीदार का नाम तय है। तो कांग्रेस के जो दूसरी सूची आनी है उसमें जो संभावित उम्मीदवार हैं प्रमुख सीटों से, वो हम आपको बता रहे हैं। पिछली बार भी बताया गया था और उन्हीं नामों पर मुहर लगी थी। एक बार फिर से न्यूज 18 ने एक संभावित नाम की सूची जारी की है, जहां पर आपको प्रमुख चेहरों के साथ हम किस सीट से कौन उतर रहा है ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। ज्वारा से पंकज उपाध्याय, सुमावली से अजब सिंह कुशवाहा को मौका मिला हुआ है। साथ ही मुरैना की बात करेंगे, राकेश मावई चुनावी मैदान में है। ग्वालियर पूर्व से सतीश सिकरवार को टिकट मिला है। पोहरी से हरिबल्लभ शुक्ला को टिकट मिलने की पूरी संभावना है। कुछ सीटें ऐसी हैं जहां पर 2 से 3 नाम तय किए जाने, 2 से 3 नाम सामने हैं। इनमें से किसी एक नाम पर मुहर लग सकती है। महगांव से हेमंत कटारे हैं और राकेश सिंह भी हैं और साथ ही राहुल भी हैं, जिनका महगांव सीट को लेकर फंसा पेच। हेमंत कटारे, चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी और राहुल सिंह भदौरिया के नाम पैनल में शामिल हैं। इनमें से किसी एक नाम पर मुहर लग सकती है। तो इस सीट पर पेच फंसा हुआ है और इसमें अभी ये तय कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है कांग्रेस के लिए। बदनावर सीट की बात करेंगे, जहां पर सीट पर उम्मीदवार तय करने को लेकर बड़ा पेच फंसा हुआ है। बड़ा मलहरा पर पैनल में 3 नाम दिनेश यादव, अजय यादव, तिलक लोधी का नाम शामिल है और हाल ही में कांग्रेस विधायक के निधन से खाली हुई ब्यावरा सीट पर भी नाम तय नहीं किया गया है। कुछ जांच बाकी है। मैं समझता हूँ कि अभी लगेगा हमें 5-7 दिन। यानी इस महीने हो जाएगी तारीख? हाँ, कर लेंगे। लगभग तय हो चुकी है क्या? लगभग कुछ कहीं कुछ जानकारियाँ कमी रह जाती हैं। कुछ सर्वे रिपोर्ट आना आखिरी की बाकी है। हमारे प्रभारी मंत्री हम भेज रखे हैं, उनकी रिपोर्ट फाइनल स्टेज पे है। लगभग तय है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। कृषि बिलों के विरोध में किसान संगठनों का आज भारत बंद है। भारत बंद का समर्थन वामपंथी पार्टियों ने किया है। वाम नेताओं का कहना है कि ये कानून भारतीय खेती और हमारे देश के किसानों को पूरी तरह बर्बाद कर देगा। संसद में जो 3 कृषि विरोधी कानून पारित किए गए हैं, उसके खिलाफ अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति ने कल भारत बंद का आह्वान किया है। इस आह्वान को राष्ट्रीय किसान समन्वय समिति ने भी अपना समर्थन दिया है। इस आह्वान का गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने अपना समर्थन दिया है और इसके साथ ही छत्तीसगढ़ की वामपंथी पार्टियों ने, जिसमें मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी है,
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, भाकपा माले लिबरेशन, भाकपा माले, रेड स्टार और SUCIC, ये 5 वामपंथी पार्टियों ने इस भारत बंद के आह्वान का समर्थन किया है। खबर रायपुर से है। बीजेपी आज मनाएगी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जयंती। बूथ स्तर पर होंगे कार्यक्रम। लॉकडाउन और कोरोना की वजह से घरों में ही आयोजित किए जाएंगे कार्यक्रम। पीएम नरेंद्र मोदी सभी कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करेंगे। तो बूथ स्तर पर कार्यक्रम होना है। आज घरों में ही आयोजित किए जाएंगे कार्यक्रम। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जयंती है और इस खास मौके पर घर में ही तमाम कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। पीएम नरेंद्र मोदी सभी कार्यकर्ताओं को आज संबोधित करेंगे। प्रदेश में संविदा स्वास्थ्यकर्मी नियमितीकरण की मांग पर अड़े हुए हैं। प्रदेश के करीब 13,000 NHM कर्मी हड़ताल पर हैं। कोरोना काल में काम पर नहीं लौटने पर सरकार ने सख्ती दिखानी शुरू कर दी है। कई जगह संविदा स्वास्थ्य कर्मियों को बर्खास्त किया जा रहा है, तो वहीं विरोध में हड़ताली कर्मचारी भी सामूहिक इस्तीफा दे रहे हैं। हालांकि सख्ती की वजह से कहीं कहीं NHM कर्मी काम पर लौटने को राजी भी हो गए हैं। वहीं इस मामले में अब सियासत भी तेज हो गई है। विपक्ष सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगा रहा है। NHM कर्मचारियों के आंदोलन की 4 और तस्वीरें सूरजपुर, जांजगीर चांपा, बेमेतरा, अंबिकापुर, ये 4 जगह की तस्वीरें हैं जहां पर NHM कर्मी हड़ताल कर रहे हैं अपनी मांगों को मनवाने के लिए। नियुक्तिकरण की मांग जो है और साथ ही वेतन वृद्धि की भी मांग ये कर रहे हैं। तो सामूहिक इस्तीफा भी दिया है। जैसे ही प्रशासन ने सख्ती दिखानी शुरू की, कर्मचारी और ज्यादा भड़क गए। संविदा कर्मियों ने सामूहिक इस्तीफा भी दिया और उनका साफ तौर पर कहना है कि जब तक उनकी जो परमानेंट भर्ती नहीं हो जाती है तब तक वे अपनी हड़ताल जारी रखेंगे। आपको बता दें कि स्वास्थ्य मंत्री ने भी बातचीत करके समस्या का समाधान निकालने की कोशिश की थी, लेकिन यहाँ पर साफ तौर पर कहना है संविदा कर्मियों का कि जब तक उनकी मांगे नहीं जाती हैं तब तक वे प्रदर्शन खत्म नहीं करेंगे। कांग्रेस कृषि बिल के विरोध में 26 सितंबर को स्पीक अप फॉर फार्मर्स कैंपेन चलाएगी और 19 सितंबर को राज्य भवन से राजभवन तक पदयात्रा आयोजित कर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा। 2 अक्टूबर को किसान मजदूर बचाओ आंदोलन के तहत सभी जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन होगा। 2 से 31 अक्टूबर के बीच हस्ताक्षर अभियान चलाया जाएगा, जिसमें 20 लाख लोग शामिल होंगे और AICC भेजा जाएगा। खबर सुकमा में 4 ग्रामीणों को नक्सलियों ने बंधक बना लिया और ये ग्रामीण अगवा युवक की तलाश में जंगल गए थे और इसी दौरान युवक को नक्सलियों ने 14 सितंबर को अगवा किया था। 22 सितंबर को नक्सलियों ने ओइका होंगा नाम के इस व्यक्ति की मुखबिरी के शक में हत्या कर दी थी। युवक के परिजन सहित 4 ग्रामीण उसकी तलाश में जंगल गए थे। बताया जा रहा है कि नक्सलियों के कब्जे में है और इस मामले को लेकर जिला मुख्यालय में सर्व आदिवासी समाज की बैठक हुई, जिसमें समाज के प्रमुखों ने न्यूज 18 के माध्यम से नक्सलियों से निर्दोष आदिवासियों को जल्द रिहा करने की अपील की है। बिलासपुर में हवाई सेवा शुरू किए जाने की मांग को लेकर दायर याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने शासन अक्टूबर तक किसी भी हालत में काम पूरा करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा पानी, बरसात और कोरोना का बहाना नहीं चलेगा। हाईकोर्ट ने कहा कि शासन तत्काल DGCA को 3C लाइसेंस के लिए अप्लाई करे ताकि DGCA निरीक्षण कर लाइसेंस जारी कर सके और इसके साथ ही निर्माण कार्य के लिए राशि भी रिलीज करने का हाईकोर्ट ने आदेश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 20 अक्टूबर को तय की गई है। बात कवर्धा की, जिला अस्पताल प्रबंधन की बड़ी लापरवाही सामने आई है। यहां 24 घंटे तक महिला का शव PM के लिए पोस्टमार्टम के लिए पड़ा रहा, लेकिन इसके लिए डॉक्टर नहीं था। कलेक्टर की फटकार के बाद महिला के शव का PM हो पाया।